जय हिंद प्यारे बच्चों। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 का हिंदी प्रथम का पाठ 15 सूरदास के पद। ये आपकी किताब में कविता के रूप में दिए गए हैं और इसके कवि जो हैं सूरदास जी हैं। सूरदास जी के पद, सूरदास के पद और इसके कवि सूरदास जी हैं। ठीक है, पाठ 15 कक्षा 8। तो इसमें सूरदास जी जो हैं ये जन्म से अंधे हैं। ठीक है ना, इसमें सूरदास जी जो हैं वो जन्म से अंधे हैं और इस पाठ में, इस कविता में, इस पद में सूरदास जी ने बालक कृष्ण जी के बाल लीलाओं का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है कि वो बचपन में किस तरह से क्या क्या शिकायतें करते थे, क्या क्या हरकतें करते थे, क्या कैसे कैसे बाल लीलाएं जो हैं उनकी, मतलब बचपन की जो आदतें, बचपन की बातें, उनका बहुत ही सुंदर चित्रण उन्होंने सूरदास जी ने इसमें किया है। तो पहले पद में जो सूरदास जी ने, इसमें 2 पद हैं और इसमें पहले पद में सूरदास जी ने कृष्ण जी जो है अपनी माता जी से अपनी चोटी के बारे में शिकायत कर रहे हैं कि मेरी चोटी बड़ी क्यों नहीं हुई है बलराम भाई की तरह। तो इस बारे में इसमें पहले पद में बताया गया है। और दूसरे पद में जो गोपियां हैं वो यशोदा से कृष्ण की शिकायत कर रही हैं कि इसको तुमने ही बहुत अनोखे बच्चे को जन्म दिया है, जो तुम इसे डांटती नहीं हो और ये सबके घरों में जाकर मटकियाँ तोड़कर मक्खन खा जाता है। तो आइए शुरू करते हैं। पद किस तरह से हैं, देखिए। पहला पद है मैया कबहू बढ़ेगी चोटी। तो इसमें क्या क्या कह रहे हैं, कृष्ण जी अपनी माता से शिकायत करते हुए कह रहे हैं, जैसे जब बचपन में बच्चे होते हैं वो कोई चीज़ नहीं खाते हैं, जिद करते हैं कि ये नहीं खानी है, कोई चीज़ उन्हें पसंद है कि वही हमें खानी है। तो वो माँ जो है यशोदा, वो उन्हें किस तरह से बहलाकर क्या क्या चीज़ें खिला देती हैं, मतलब दूध पीने के लिए वो आनाकानी करते हैं और मक्खन उन्हें बहुत पसंद है कृष्ण जी को। तो वो मक्खन खाना चाहते हैं और दूध नहीं पीना चाहते, तो वो माँ उन्हें दूध पिलाने के लिए क्या क्या कह रही हैं, तो वो इस बारे में वो शिकायत करते हुए कह रहे हैं कि मैया कबहू बढ़ेगी चोटी, कि मैया मेरी चोटी कब बड़ी होगी, मतलब मेरे बाल कब बड़े होंगे जो उसकी चोटी बन पाएगी। कितनी बार मोहि दूध पियत भई, और कितने बार मुझे दूध पीते हुए हो गए हैं, कितने दिन मुझे दूध पीते हुए हो गए हैं कि मैंने दूध कितनी बार पी लिया है। यह अजू हुई है छोटी और ये अभी भी ये छोटी है। तू जो कहत बल की बेनी जो, और तू तो कहती थी बल, मतलब बलराम जी जो हैं कृष्ण जी के बड़े भाई हैं। तो यहाँ पर यशोदा माँ क्या कहती हैं, कृष्ण से कह रही हैं कि तुम अगर दूध पियोगे तो तुम्हारी चोटी बलराम की तरह बड़ी हो जाएगी। बलराम जी के बाल लंबे हैं, कृष्ण जी के छोटे हैं, तो वो कृष्ण जी को बहलाते हुए कह रही हैं कि तुम अगर दूध पियोगे तो तुम्हारी चोटी भी बलराम जी जैसी, बड़े भाई के जैसी बड़ी हो जाएगी। है लंबी मोटी, और है मतलब मतलब होगी, है लंबी मोटी और उनकी जैसी ही लंबी और मोटी हो जाएगी। काढ़त गूंधत नेहावत जेहें, जेहें मतलब जब भी तुम नहाओगे या जब भी तुम बाल बनाओगे और इन्हें गूंथोगे, या मैं बनाऊंगी तुम्हारे बाल, या तुम्हें नहलाऊंगी, या तुम्हारे बाल काढ़ूंगी, नागिन सी भूई लोटी, और ये नागिन की तरह पृथ्वी पर लेटी हुई दिखाई देगी। काचो दूध पियावती पची पची, देती न माखन रोटी, और यही कहकर तुम मुझे कच्चा दूध भी बार बार, पची पची मतलब बार बार, पियावत मतलब पिला देती हो, कई बार यह कहकर कि मेरी चोटी मोटी और लंबी हो जाएगी और नागिन की तरह ये लेटी हुई दिखाई देगी पृथ्वी पर, और यह कहकर तुम मुझे बार बार कच्चा दूध भी पिला देती हो, देती न माखन रोटी, और मुझे मक्खन और रोटी नहीं देती हो, मेरे बार बार मांगने पर भी तुम मुझे मक्खन और रोटी नहीं देती हो। सुर चिरजीवी दो भया हरी हलधर की जोटी। अब इसमें यशोदा जी कृष्ण जी की ये बातें सुनकर उन्हें दोनों को, सूरदास जी कह रहे हैं कि दोनों को चिरंजीवी होने का मतलब अमर होने का आशीर्वाद दे रही हैं दोनों भाइयों को। दो भैया मतलब दोनों भाइयों को, हरी हरी मतलब कृष्ण और हलधर मतलब बलराम की जोड़ी, जोटी मतलब जोड़ी, कि बलराम और
कृष्ण की जोड़ी इसी तरह से चिरंजीवी रहे, सभी इस जोड़ी को जाने, इस जोड़ी को पहचाने, अमर रहे, तुम्हारी जोड़ी बनी रहे। तो यशोदा जी उन दोनों को चिरंजीवी होने का आशीर्वाद दे रही हैं कृष्ण जी की ये शिकायत सुनकर। ठीक है ना। तो ये पद आपको समझ में आ गया होगा ना कि कृष्ण जी अपनी माँ से कह रहे हैं कि मैया मेरी चोटी कब बड़ी होगी, और यह कहकर तू मुझे बहुत बार दूध पिला देती हो, दूध पिलाया है और ये मैंने बहुत बार दूध पी लिया है, लेकिन मेरी चोटी अभी तक भी छोटी है, और तू कहती थी कि बलराम बाई की जैसी तेरी चोटी बड़ी और लंबी मोटी हो जाएगी, और काटते समय मतलब बाल बनाते समय और गूंथते समय और नहाते समय ये ज़मीन पर, पृथ्वी पर नागिन सी लेटी हुई दिखाई देगी। यही कह कर तुमने मुझे कच्चा दूध बार बार पिलाया है, लेकिन माखन और रोटी मुझे नहीं दी है। ठीक है। तो ये बात सुनकर यशोदा जी बहुत उन दोनों भाइयों को आशीर्वाद देती हैं, हरि और हलधर को, हरि मतलब कृष्ण और हलधर मतलब बलराम को, कि तुम दोनों की जोड़ी जो है चिरंजीवी रहे, हमेशा बनी रहे। आगे दूसरे पद में कह रहे हैं, अब इसमें क्या है, गोपियाँ शिकायत कर रही हैं माँ यशोदा से। किस लिए? क्योंकि कृष्ण जी मटकियाँ तोड़ तोड़ कर दूसरों के घरों में और मक्खन खा जाते हैं, तो उसकी शिकायत करते हुए कह रही हैं कि तेरे लाल मेरी माखन खायो, कि तेरे लाल ने हमारा मक्खन खा लिया है। दोपहर दिवस जाने घर सूनो ढूंढी, कि दोपहर का समय है, दोपहर के समय में इसने जाना कि घर सूना है, घर में कोई भी नहीं है, सूना, और ढूंढ ढूंढ कर ढिंढोरी आप ही आयो, और चुपचाप धीरे धीरे आया है, और ढूंढ ढूंढ कर इसने हमारा मक्खन जो है खोल लिया है। चुपचाप से आया है और ढूंढ कर क्या किया है, खोली किवारी, दरवाजे खोले हैं। पैंठी मंदिर में, पैंठी मंदिर मतलब घुसकर, पैंठी मतलब घुसकर, और हमारे मंदिरों में भी घुसकर दूध दही सब माखन खवायो, सखन खवायो, और दूध और दही जो है वो सभी, दही और दूध मक्खन कुछ खुद खाया है और कुछ अपने सखाओं को, सखाओं मतलब अपने मित्रों को खिलाया है। ओखल चढ़ी सीके को लीन हो, ओखल मतलब ओखली जिसमें धान वगैरह कूटा जाता है, उसको उल्टा करके उसके ऊपर चढ़कर सीके को लिया है, सीके पे से इसने मटकी को भी उतार लिया है। सीका बोलते हैं बेटा जब बिल्ली या किसी से दूध दही को बचाने के लिए छप्पर या छत पर कोई ऐसा रस्सी से बनाकर जिसमें दही या की मटकी को रख सकें, उसे छींका बोलते हैं। ठीक है ना। तो उस छींके पर वो मटकी रखते थे, तो वहाँ तक किसी का हाथ नहीं पहुँच पाता था, ना ही कोई बिल्ली वगैरह भी उसको नुकसान पहुँचा पाती थी पहले समय में। तो ऊपर मटकियों को लटका दिया जाता था रस्सी के द्वारा या कोई तार के द्वारा, ऊपर मटकियों को बांधने की व्यवस्था की जाती थी। तो ये कह रहे हैं यहाँ पर गोपियाँ कि ओखली को उल्टा करके उसके ऊपर चढ़कर ये सींके तक पहुँच जाता है, और वहाँ से मटकियाँ तोड़कर और कुछ जो है मक्खन खाता है, और कुछ अनभावत भूमि में ढरकायो, और कुछ तो खा जाता है, और कुछ जो है जमीन पर, पृथ्वी पर लुढ़का देता है, मक्खन को गिरा देता है। ढरकाना मतलब गिरा देता है। ठीक है। कुछ खाता है और कुछ पृथ्वी पर गिरा देता है। दिन प्रति हानि होत गोरस की, और दिन प्रतिदिन जो है, गोरस मतलब गाय के द्वारा जो ये दूध और दही बनाया जा रहा है, गोरस गायों के द्वारा बनाया गया ये दूध और दही है, इसको यह क्या करता है, ठोंडा ये बच्चा तुम्हारा कैनो ढंग लायो, ये क्या कर रहा है तुम्हारा ये बच्चा, ये बार बार इसे गिरा दे रहा है नीचे पृथ्वी पर, कुछ खाता है और कुछ गिरा देता है। ठीक है। तो आगे कह रही है, सूर से आम के हट न राखे, तू ही पूत अनोखो जाए। अब सूरदास जी जो है कह रहे हैं कि गोपियाँ शिकायत करते हुए यशोदा से कह रही हैं कि तू तो हटे मतलब हड़काती नहीं है, इन्हें डांटती नहीं है इसे, और तूने ही अनोखे पुत्र को जन्म दिया है, जो तू अपने पुत्र को ना तो डांटती है ना मारती है, इतना ये हमारा नुकसान कर देता है दोपहर के समय में आकर, अपने सखाओं के साथ, अपने मित्रों के साथ आकर, और छींके से जो दूध और दही ऊपर लटका कर हम छुपा कर रखते हैं, वहाँ पर भी ये चुपचाप से आकर घर में दोपहर के समय में सब चीज़ें ढूंढ ढांढ कर, और कुछ मटकियों को तोड़कर कुछ माखन खुद खाता है, और कुछ ज़मीन पर गिराता है, कुछ अपने सखाओं को खिलाता है।
और इस तरह से ये साफ बहुत नुकसान करता है, और तूने ही अनोखे पुत्र को जन्म दिया है, जो तू इसको डांटती नहीं है, हड़काती नहीं है। तो इस तरह से ये गोपियाँ इस पद में कृष्ण की शिकायत कर रही हैं। आशा करती हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।